सर्दी की एक सुबह कोलकाता की गलियां हल्की धुंध में लिपटी हुई थीं। व्योमकेश बख्शी अपने छोटे से कमरे में बैठा अखबार पढ़ने में मशगूल था। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। आइए, उसने कहा। दरवाजा खुला और एक घबराई हुई महिला अंदर आई। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। मेरा नाम नीलिमा है, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे पति विकास अचानक गायब हो गए हैं। व्योमकेश ने उसे बैठने का इशारा किया। क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। नीलिमा ने बताया कि विकास एक पत्रकार थे जो भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच कर रहे थे। पिछले हफ्ते उन्होंने एक शक्तिशाली उद्योगपति के खिलाफ सबूत जुटाए थे। उनकी जान को खतरा था, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की। और अब वे लापता हैं। व्योमकेश ने गंभीरता से सुना। उसने तुरंत अपने साथी अजीत को बुलाया और कहा, अजीत, यह मामला बहुत संवेदनशील है। हमें सावधानी से काम करना होगा। सबसे पहले व्योमकेश और अजीत ने विकास के ऑफिस का दौरा किया। वहां उन्हें एक बंद लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, अगर कुछ हो जाए तो इसे नीलिमा को दे देना। लिफाफा खोलने पर उसमें एक कागज मिला जिस पर कुछ नाम और नंबर लिखे थे। साथ ही एक नोट था, सावधान रहना, ये लोग खतरनाक हैं। यह साफ है कि विकास को पहले से अंदेशा था कि उनकी जान को खतरा है, व्योमकेश ने कहा। उस सूची में 3 नाम थे। 1 रमाकांत सिंघानिया, उद्योगपति। 2 जगदीश रॉय, स्थानीय नेता। 3 हरीश मेहरा, विकास के ऑफिस का सहयोगी। हमें इन तीनों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, व्योमकेश ने कहा। रमाकांत सिंघानिया के घर की छानबीन करते समय व्योमकेश को एक संदिग्ध कागज मिला जिसमें विकास के नाम का जिक्र था। जगदीश रॉय के ऑफिस में उन्हें एक फोन कॉल का रिकॉर्ड मिला जिसमें विकास को धमकी दी गई थी। और हरीश मेहराज फ्लैट से एक संदिग्ध चाबी बरामद हुई। चाबी का राज जानने के लिए व्योमकेश ने उसके जरिए एक पुराने गोदाम का पता लगाया। वहां एक गुप्त तहखाना था जहां विकास बेहोशी की हालत में मिले। विकास ने बताया कि रमाकांत सिंघानिया और जगदीश रॉय ने मिलकर उन्हें खत्म करने की साजिश रची थी। हरीश, जो विकास का सहयोगी था, असल में उनका भेदिया निकला। उन्होंने विकास को अगवा किया और उस तहखाने में कैद कर दिया। व्योमकेश ने पुलिस को सबूत सौंपे और सभी दोषियों को गिरफ्तार करवाया। विकास ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसने को उजागर किया। नीलिमा ने व्योमकेश का धन्यवाद किया। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, एक और रहस्य सुलझ गया व्योमकेश। यह तो सिर्फ शुरुआत है अजीत, व्योमकेश ने गंभीरता से कहा। सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती।